अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक हमारा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी फ़ौरी कर लें, ताकि अभी जो हम लेक्चर इंटरेस्टिंग पढ़ने लगे हैं इस तरह के लेक्चर आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलते रहें। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 बुक 3 की पोइम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका उन्वान है नाइट मेल। W.H. ऑर्डन ने ये पोइम लिखी है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते हैं, ताकि इस पोइम को पढ़ें तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आए। याद रखें, ये पोइम जो है ये बेसिकली एक ट्रेन के बारे में है, ट्रेन की खूबियों के बारे में लिखी गई है। आप ये भी इसको कह सकते हैं कि इट्स अ ट्राइब्यूट टू द ट्रेन बाय W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने ये एक तारीफ़ी जो है वो नज़म जो है वो लिखी है एक ट्रेन के बारे में। ये वो ट्रेन थी जो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड, ये 2 मुल्क हैं, याद रखना आपने, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड के दरमियान ये सफ़र किया करती थी। यानी ये हकीकत पर मबनी एक पोइम है। ये नहीं है कि ये सिर्फ़ एक वैसे ही एक ट्रेन का आइडिया ज़हन में रखे, जैसे आम तौर पे शुअरा करते हैं, किसी सीन को ज़हन में रख के उसके बारे में पोइम लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। ये हकीकत पर एक मबनी पोइम है कि एक ट्रेन थी जो इंग्लैंड से लंदन से, इंग्लैंड के शहर लंदन से स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो तक सफ़र किया करती थी। और आप सबको पता है कि ये बात 1936 से पहले की है। तो उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं थी, ना ही होने के बराबर थी, आप कह सकते हैं। इसी तरह ना ही उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन थे, ना ही इंटरनेट था। तो उस ज़माने में जो सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट था वो यही था कि लोग एक दूसरे को ख़त लिखते थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स भेजते थे, पोस्टल ऑर्डर्स भेजते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें भेजते थे, लव लेटर्स एक दूसरे को, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते थे, बिजनेस लेटर्स जो होते थे, वो सब कुछ इसी ट्रेन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता था। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये सारा काम ये एक ट्रेन किया करती थी। तो 1936 के अंदर मूवी को अगर आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करें तो वो इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। उसके अंदर जो बैकग्राउंड में आवाज़ है, यानी एक शख्स है जो इस पोइम को पढ़ रहा है। याद रखें बेसिकली ना, ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये एक पोइम पूरी नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम अ लॉन्ग पोइम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ लॉन्ग पोइम, यानी ये एक लंबी नज़म में से एक खाका लिया गया है। यानी ये जो नज़म है ना, ये एक मुख्तसर सा उसका हिस्सा है, माखूज है ये एक लंबी नज़म से। और वो जो उसके अंदर पढ़ने वाला बंदा है वो W.H. ऑर्डन की खुद की ओरिजिनल वॉइस है। आप उसको भी चेक करें ताकि आपको इस नज़म को जो है वो पढ़ने का मज़ा भी आए। तो चलें अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसका शेर है उसके अंदर वो शायर कह रहा है कि दिस इज़ नाइट मेल, ये नाइट मेल है क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये देखें, सरहदें अबूर कर रही है। देखें ना आप, वही बात आ गई कि ये वो एक ऐसी ट्रेन है जो एक मुल्क की सरहद छोड़ के दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो रही है, यानी इट क्रॉसेस द बॉर्डर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, ये पहली लाइन आपको उम्मीद है क्लियर होगी। लाइन नंबर 2 है जिसमें वो कह रहा है कि ब्रिंगिंग द चेक, ये चेक लेके आ रही है, एंड द पोस्टल ऑर्डर। ये देखें, 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं कि ये उस ज़माने के जो पोस्टल ऑर्डर होते थे लोगों के, ये ट्रेन लेटर्स भी लेके आ रही है, चेक भी लेके आ रही है, पोस्टल ऑर्डर भी लेके आ रही है। ये अपना हमारा शेर नंबर 1 मुकम्मल हुआ। शेर नंबर 2 में वो कह रहा है लेटर्स फॉर द रिच एंड लेटर्स फॉर द पुअर, यानी ये एक ऐसी ट्रेन है जो इक्वलिटी कायम कर रही है। ये अमीरों के लिए भी तो ख़त ला ही रही है, ये गरीबों के लिए भी ख़त ला रही है। ओके जी, इट्स अ सिंबल ऑफ इक्वलिटी। और उसके बाद वो कह रहा है द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर मीन लिविंग इन नेबरहुड, यानी एक ऐसे शॉप वाले के लिए भी खतूत लेके आ रही है ये ट्रेन, और जो हमसाया में लड़की रहती है उनके लिए भी ख़त लेके आ रही है। वेरी सिंपल वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड्स इसके अंदर वो कह रहा है पुलिंग, अब ये चढ़ रही है। बी टॉक, ये जो बी टॉक है ना, ये बी टॉक बेसिकली एक चढ़ाई है जो स्कॉटलैंड के अंदर मौजूद है। तो ये चढ़ाई चढ़ने का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि जो ट्रेन है ना, ये चढ़ाई भी अपनी चढ़ती है। और स्टडी क्लाइम, ठीक है जी, यानी एक मुसलसल चढ़ाई भी चढ़ती है ट्रेन। उसके बाद क्या करती है, द ग्रेडियंस अगेंस्ट हर, यानी जो भी चढ़ाई उसके सामने आती है ना, बट शी इज़ ऑन टाइम, ये हमेशा अपने वक्त पे आती है। यानी ये चाहे किसी चढ़ाई पे से चढ़ना हो या किसी उतराई पे से उतरना हो, शी इज़ ऑलवेज ऑन द टाइम, ये हमेशा अपने वक्त पे आती है। ये इसकी पंक्चुअलिटी को यहाँ पे आप कह सकते हैं शो किया जा रहा है। यहाँ तक हमारे 3 शेर मुकम्मल हुए। चौथे शेर के अंदर वो कह रहा है पास्ट कॉटन ग्रास, कपास के खेतों के पास ही गुजर रही है, एंड द मूर लैंड बोल्डर, और ये जो वीरान जो खंडरात है ना, जिसे आप वेस्ट लैंड कह सकते हैं, ठीक है जी, वेस्ट लैंड, ये वहाँ से गुजर रही है। और शोवलिंग फेंक रही है वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों से वाइट स्टीम निकाल रही है। वेरी सिंपल।
अब चलते हैं अपने 5वें शेर की तरफ। वहाँ पे वो कह रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो जब टर्न देयर हेड्स, बर्ड्स अपने सरों को मोड़ते हैं, एद शी अप्रोची, जो ही वो ट्रेन वहाँ आती है, तो परिंदे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं करते, जस्ट टर्न देयर हेड्स टूवर्ड द ट्रेन। और स्टेयर वो घूरते हैं, उसे गौर से देखते हैं, फ्रॉम बुशेस, झाड़ियों से, एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेज़, कोचेज़ मीन आप इसको डब्बे कह सकते हैं ट्रेन के, इसको बोगीज़ भी आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। ओके जी, तो यहाँ पे उसने परिंदों की जो है वो परिंदों का रिएक्शन शो किया है कि परिंदे क्या रिएक्शन देते हैं जब ये ट्रेन आती है। ये हो गया हमारा 5वां शेर। छठे शेर के अंदर वो कह रहा है कि शीप डॉग, जो निगरानी करने वाले कुत्ते हैं, कैन नॉट टर्न, वो बदल नहीं सकते, हर कोर्स, उसका रास्ता। कोर्स मीन आप पाथ कह सकते हैं, रास्ता हो सकता है, ठीक है। यानी जो शिकारी कुत्ते हैं, जो निगरानी करने वाले कुत्ते हैं, उनको भी पता है कि हमारे भौंकने से ये ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी, ये अपना रास्ता तब्दील नहीं करेगी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जनाब, दे स्लम्बर, स्लम्बर मीन स्लीप, नैप भी इसको कहा जा सकता है, वो सोए रहते हैं, ऑन देयर पास अक्रॉस, यानी क्रॉस का मतलब होगा क्रॉस वाइज, कि वो अपने जो पंजे हैं उनके ऊपर अपने पंजों के बल वो सोए रहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह पिछले शेर के अंदर परिंदों ने, बर्ड्स ने किसी किस्म का रिएक्शन शो नहीं किया, सेम उसी तरह ये जो शीप डॉग्स हैं ये भी किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दे रहे। उन्हें पता है कि हमारी नींद ही ख़राब होगी, लिहाजा बेहतर है कि हम सोए ही रहें। वो भौंकते नहीं हैं, उनको पता है कि इस हमारे भौंकने से इसने रास्ता चेंज नहीं करना, यानी वो भी हैबिचुअल हो चुके हैं। हमारा लास्ट शेर है, उसके अंदर शायर कह रहा है, इन द फार्म, के खेतों के अंदर, शीप पासिस, जहाँ से ये ट्रेन गुजरती है, नो वन वेक्स, कोई नहीं जागता, बट अ जग, लेकिन एक जग, इन द बेडरूम, बेडरूम में पड़ा, जेंटली शेक्स, वो आहिस्ता आहिस्ता हिलता है। जी तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए हैं। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को रेडी कर लेंगे तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह आपकी पॉइंट पूरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अ नोट, हमने नोट लिखना है ऑन द नाइट मेल पर, यानी इसके बारे में हमने कुछ 2-4 सेंटेंसेस के अंदर अंदर इसका आंसर लिखना होगा। मतलब इसमें लिखना होगा कि ये कहाँ से आती है, ये सरहदों को अबूर करती है, ये चढ़ाई चढ़ती है, फिर ये लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आती है। तो इस तरह करके 4-5 सेंटेंसेस में आपने इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है ऑफ शीप डॉग्स का ऑन द अराइवल ऑफ ट्रेन, यानी मेन इसमें रिएक्शन हमने ऑफ शीप डॉग्स बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डज द नाइट मेल पास, ये कहाँ से गुजरती है, इसका वो सारा हमने पैसेज बताना है कि ये एक सरहद को अबूर करती है, दूसरी को इसी तरह फिर ये जनाब कॉटन ग्रास से गुजरती है, मूरलैंड से गुजरती है। तो ये इस तरह करके इसका आंसर लिखेंगे। और द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का रिएक्शन हमने बताना है कि बर्ड्स जब वो किस तरह रिएक्शन शो करते हैं जब ये ट्रेन आती है। तो लो जी, ये हमारी शॉर्ट सी पॉइंट थी। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।